પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 5 દિવસના યુરોપના પ્રવાસે છે ત્યારે સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। સ્કોટલેન્ડમાં વસતા ભારતીયોએ મોદી હે ભારત કા ગહના આ નારા સાથે સ્વાગત કર્યું। પીએમ અહીં COP26 કોન્ફરન્સના 26મા સત્રમાં ભાગ લેવા માટે પહોંચ્યા છે। પીએમ મોદીએ હોટેલમાં હાજર ભારતીય સમુદાયના એક બાળક સાથે વાતચીત પણ કરી, લોકો સાથે મુલાકાત કરી। મહત્વનું છે કે પીએમ મોદી 5 દિવસના યુરોપના પ્રવાસે છે। પીએમ મોદીએ G20 સમિટમાં પણ ભાગ લીધો હતો અને હવે તેઓ પહોંચ્યા છે સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગો ખાતે અને ત્યાંના દ્રશ્યો કઈ રીતે ભારતીય સમુદાયના લોકોએ પીએમ મોદીનું અહીં ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદી હસતા ચહેરે આ તમામ લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम सभी एक ग्लासगो इंडियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्रुप ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और हम सभी यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों की मदद करते हैं। भारत से भी जो लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं। चाहे कोविड में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। जो लोग स्ट्रगल थे, स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे थे, हमारा एक नारा है, भारत के बाहर भारत का निर्माण। इस नारे को लेके हम लोग सब साथ में चल रहे हैं। जो भी भारतीय किसी भी तरह की परिस्थिति में स्टक कर लेते हैं वो हमें रीच आउट करते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। ग्लासगो इंडियंस उसका नाम है @ग्लासगो इंडियंस, एंड वी ट्राई टू हेल्प देम। एक सपना सच हुए जैसी फीलिंग है। उनके चेहरे की चमक, उनकी प्रतिभा देख के लगता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। इतना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मोदी जी के लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय। 16वां G20 शिखर सम्मेलन जरूर समाप्त हो गया है, पर कहीं ना कहीं इस सम्मेलन में जो तय हुआ है वो दुनिया की दशा और दिशा तय करेगा। कुछ लाइटर मोमेंट्स भी थे। मैं यहाँ ट्रेवी फाउंटेन पे खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ यही वो जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री और जो G20 नेता हैं वो आए थे और उन्हें सिक्का उछाला था। मान्यता ये है कि अगर आप इस फाउंटेन में सिक्का डालते हैं तो आप रोम ज़रूर आते हैं। एक इनफॉर्मल ओकेजन था। हमने देखा कि कैसे जो बड़े नेता हैं आपस में बातचीत कर रहे थे, प्रधानमंत्री से भी गर्मजोशी से मिल रहे थे। हमने विजुअल्स देखे सैटरडे को भी, और कहीं ना कहीं जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें जो बड़े मसले थे वो थे क्लाइमेट चेंज और कोविड क्राइसिस। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैक्सीन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बना सकता है, और कहीं ना कहीं फोकस था कि कैसे एक तरफ से कंसेंसस की ज़रूरत रहेगी। ये सम्मेलन तब आ रहा है जब हम देख रहे हैं आप ग्लासगो में फोकस हो गया है, जब ग्लासगो में जो क्लाइमेट समिट है वो शुरू होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज़, ट्रेवी फाउंटेन, रोम, इटली। તો G20 सम्मेलનમાં શું થયું હતું તેની પળેપળની અપડેટ અમારા સંવાદદાતા સિદ્ધાર્થ સિબ્બલ ત્યાંથી આપી રહ્યા છે। 16वां G20 शिखर सम्मेलन यहाँ रोम में खत्म हो गया है, पर कहीं ना कहीं जो तय हुआ है यहाँ वो दुनिया की दशा और दिशा तय करेगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने भी शिरकत करा था इस शिखर सम्मेलन में। 3 दिन का दौरा था इटली में, और कहीं ना कहीं मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की अन्य नेताओं से। पोप से मुलाकात हुई, न्योता दिया पोप को भारत आने का। और अगर हम G20 शिखर सम्मेलन की बात कर लें तो कोविड के बारे जिक्र करा कि कैसे भारत दुनिया को वैक्सीन्स प्रोवाइड कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो मुलाकातें हुई वो एक तरफ से देखा जाए पिक्चर्स से कि कैसे गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया यहाँ पे इटली में। और अब बड़ा फोकस है ग्लासगो पर, जहाँ पे COP26 क्लाइमेट समिट है, जो क्लाइमेट मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट को लेकर एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक डिवाइड है दुनिया में डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेके, पर फोकस यही रहेगा कि कैसे एक आम राय बनाई जा सके। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ी चुनौती है दुनिया के सामने, इसको लेके एक आम राय तो बने ही, पर कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंटेशन हो। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज़, रोम, इटली।